मुखर विरोध करने की अगर बात आ जाए तो बिल्लू ताऊ का नाम सबसे पहले आता है। क्यों ताऊ जी, मोदी सरकार से आप इतना खफा क्यों हैं? भैया मैं सरकार से खपा काहे को। अब सरकार या जनता ने जहाँ काम को चुनी है वह ना करेगी तो 50 बार खपा रहूंगा। ये तो मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है भाई, इसे मुझे कौन छीन लेगो। और बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी संविधान ने दी है हमें, इसे हमसे कौन छीन लेगो। इसका जन प्रतिनिधि को जनता चुनती है और जनता इनसे हक की बात ना करे तो किससे करेगी भाई, बताइए। श्रीमान जी, मेरी 80 साल की माँ ने मोदी के नाम पे वोट दी, बीजेपी के निशान की पता नहीं उन्हें। उन्हें बीजेपी की निशान की पता नहीं थी और पोलिंग बूथ पे जाके ये कही बेटा मोदी को निशान बताइए कौन सा है। मैं जिनपिंग से बात करूं जाके, तुम वकील बन के आ जाओ इनके सरकार के। इसीलिए इतना मोदी सरकार को गालियां कोसते हैं। मैंने गाली तो नहीं थी भाई, नहीं कोसते रहते हैं। वो संगो जब तक काम सही नहीं करेंगे कोई भी सरकार आओ। एक बात बताइए, इनके बैनर लग रहे देश में, तुम भी बाटे में भगे डोल रहे हो गए इनके इमरान ने लेके, वहां पे लिख रही अब की बार मोदी सरकार, अब की बार भाजपा सरकार ना लिख रही। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर किसे कहते हैं। अभी मैं एक तनक सी गलत बात बोलता हूँ तो तुम अभी वहां लटकाई डोलोगे, ताऊ बिल्लू नहीं हो कहिए, ताऊ बिल्लू नहीं हो कहिए। हर किसे कहते हैं, हर माने भगवान के। या देश की भोली जनता ने एक आदमी को भगवान को दर्जा दे दियो। काम काम किससे करवाए भाई हम। वो तो कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म क्या कह रहे हैं यार, वो तो 15 लाख की भी कह रहे। तुम्हें मिल जाते, तुम यार हुक्का से लेके ढिगना आते, शोरूम खोल लेते, 2-3 जने हो तुम, 50 लाख रुपए पल्ले पड़ जाते तुम्हें। तो कह रहे हैं कि मंडी भी, किसान मंडी भी खत्म नहीं होगी। यार एमएसपी की तुम्हें एबीसीडी पता नहीं है, तुम 2 महीना से हमारे पीछे चक्कर काट रहे हो। एमएसपी 1967 में लागू हुई और 67 से लेके आज तक 6 से 8% खरीद है एमएसपी पे। हम ये नहीं कह रहे कि एमएसपी खत्म होगी या ना होगी। ये मुझे एक बात बताइए, जब एलईडी आ गई, ब्लैक एंड व्हाइट कहाँ गए, कहाँ भाग गए। तो ये है कि यूपी में तो बहुत ही देश के सबसे ज्यादा प्रदेशों, देश में जितने प्रदेश हैं सबसे अपर लेवल पे खरीदारी हुई एमएसपी पे, क्योंकि सरकार ने सारे किसानों के धान खरीदे जो मैक्सिमम सपोर्ट। तुम्हारे दिन कोई रिपोर्ट है या चीज की, कोई रिकॉर्ड हो तो अखबार में बाकायदा है। अखबार वाले भी यही काम कर रहे हैं जहाँ तुम कर रहे हो, जहाँ मीडिया कर रही है भाई अखबार कर रहे हो। सही खबर है तुम पे। गन्ना किसान की पर्ची पे बेटा 0-0 लिखी आ रही है रेट की जगह, 2-3 जीरो आ रही है, रेट खत्म। हाँ एक चीज जरूर है रही है, ये अपनी कागजन में लिख लें और वहां मंचन पे भोंकते डोले कर रहे हैं, ये हुआ वो हुआ वो हुआ ये हुआ, ताली बजल लगे। और जमीन पे काम ना है, नाम को भी इनको कोई काम नहीं। 7 साल में केवल देश को भावना में बहाया हो इन्होंने। लालू प्रसाद यादव ने 17% कबाड़ो रेलवे को बेचो, रेलवे मुनाफे में आ गई। रेलवे में इतना कबाड़ पड़े हो, तुम जाते ही नहीं इन कैमरा ने लेके, बिल्लू ताऊ को ढूंढ रहे हो 2 महीना से। रेलवे में इतना कबाड़ पड़े हो कि भारत 20 साल रोटी खा सके। क्या जरूरत है रेलवे के निजीकरण करने की भाई। 1300 कुछ ट्रेन इन्होंने खड़ी कर रखी है लाइन में, जो 150 रूट ने भारत के अंदर तय करेंगी। किसे बेचेंगे उन्हें भाई। गंगा की तरह आपको मन तन सब पवित्र है, गंगा की तरह साफ हो, क्या देश की जनता बताओ कि इतनी रेल खड़ी है फलाने बेकंगों में। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि एमएसपी भी लागू रहेगी और क्या कहते हैं मंडियां भी खत्म। एमएसपी पे हम किसान अपनी फसल को, एक मिनट एमएसपी पे ही बात कर लो थोड़ी देर। एमएसपी पे 6 से 8% खरीद हो। एमएसपी को कानूनी जामा ये पहना देंगे। भारत में सीताराम खरीदो, घासीराम खरीदो, चाहे सरकार खरीदो, एमएसपी पे लेगो नहीं, जेल जाए वो, हो गई पक्की। क्यों नहीं करते। स्वामीनाथन को 15 साल से धर के बैठे हैं, ये क्यों लागू नहीं करी इन्होंने। कोविड में 3 कानून बनाए डेथ वारंट, उन्हें लेके आ गए ये और बक्ते डोल रहे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं बेचो। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 20 दिन पहले क्या कही, हमारे राज्य में दूसरे राज्य का आदमी माल लेकर आएगा जेल में डाल देंगे। यही भाषा बोली मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। अभी तो कानून लागू भी ना हो, इतनी फांसी लगन लगी। नहीं, जब कानून लागू हो जाएगा तब कैसे रोकेंगे ना, कानून के दायरे में तो सब आते हैं। बेटा कानून तो बन गो, जा दिन वो कागजन में लिख रहे हैं ना, ये वाइदन तो कह रहे हैं। मुझे एक बात बताइए भैया, हम भारत के नागरिक हैं, हम कहीं भी जा सकें। हरियाणा में क्यों ना जा सकें, दिल्ली में क्यों ना जा सकें, मध्य प्रदेश में क्यों ना जा सकें, बताओ। ये तो गुजरात से आके दिल्ली में इन्हें गद्दी दे दी जनता ने कि भैया यहाँ आ जाओ, यहाँ कर लो राज, हमारा माल भी ना बिक सके। मीडिया बोलने को तैयार नहीं। सुधीर चौधरी जैसे एडिटर इन चीफ ने एक भी डीए ने किसान पे, शिक्षा पे, रोजगार पे नहीं करी। रजत शर्मा ने आज की बात में एक बार भी ये ना कही
कि भैया ये काम चल लो। फकीर आजम दिखा रहे हैं, तुम भी देख रहे हो रोज। बुशरा बेगम बेगम बात करेंगी इमरान से, हमारी खुद की बेगमन की बात बंद हो गई। ये काम करो। हमने ये संसद में बैठा है, इन्होंने हम सड़क पर बैठा दिए। कितना बढ़िया काम करो। नहीं, कृषि मंत्री जी कह रहे हैं, अभी कल का बयान है उनका, कि कोई अदृश्य ताकत किसानों को गुमराह कर रही है। अदृश्य ताकत तो हम पे है ही, ये और कौन सी? ताऊ जैसे लोग तो नहीं एक है। मिनट बेटा, एक मिनट, एक ही बात में समझ जाऊं मैं सेंटेंस है। इधर अदृश्य ताकत हम पे ना होती तो ये कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ के ना आई राजनीति की में, ये हमने इधर ही ले जाएगा वहां। ये अदृश्य ताकत हमारी ही, कि जो एक व्यक्ति को हमने भगवान को दर्जा दे दियो, कितना बड़ा सम्मान दियो। इन पे वो सम्मान रखा हो ना जा रो, इनका दर्द मार रहे हैं वहां सम्मान के मारे। वो तो कह रहे हैं कि हर राउंड बात हुई, कम से कम 13 दौर की वार्ता हो कहा हुई बात में, तुम होते रोज आए के पूछ लग, ताऊ कहा होगो मैंने कुछ ना, तो ताऊ कहा होगो कुछ ना, रोज पूछ। क्या मतलब है इन वार्तान के? कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि जो कृषि कानून बनाए गए हैं उनकी खासियत पे तो कहीं बात ही नहीं कर रहे हैं, उनसे होने वाले लाभ पे तो यार किसान एक बात ही नहीं कर रहे बताइए हैं। तुम मुझे, वो तो खाली- अरे मेरे मीडिया वाले बंधुओं एक बात बता दो तुम। वो या महामारी में धार्मिक स्थल सारे बंद हो गए, कंपनी कारखाने बंद हो गए, जहाज बंद हो गए, रेल बंद हो गई। रेल युद्ध के दौरान भी बंद नहीं होती। स्कूल बंद है गए, बस बंद है गई। मीडिया अपनों दुबक दुबक के कोई काम कर रही तो ठीक है, नेता कोने में दुबक गए, लेकिन किसान बंद नहीं हुए। किसान रात दिन मेहनत करते रहे और जीडीपी बना के राखी किसान ने। ये जितने भी बड़े बड़े सरमाएदार हैं चाणक्य, इन्होंने कही रही महामारी और बढ़ जाती तो तुम्हारे तो बासन भागे बिक जाते। ये तो यार एग्रीकल्चर को सेक्टर तो बहुत मजबूत सेक्टर है। अरे भैया मेरी बात सुन लो, बड़ा बड़ा अच्छा सेक्टर है। इन्हें की एक काम करो, तुम आओ जन ना हो, पहले हमारे काम में कर जाओ या पुख्ता करो और हमें पकड़ाओ। बेटा एक टॉफी बेचने को भी कानून बने, डिबेट हो। इतने बड़े सेक्टर को तुमने कानून बना दियो और एक दिन डिबेट नहीं हुई। कौन सी जल्दी पड़ रही भाई तुम्हें? तुम्हें स्वामीनाथन आयोग ने नहीं दिख रही? 15 साल से धरी है। 1967 एमएसपी धरी है, वो नहीं दिख रही तुम्हें। तुम यहाँ पे को बहुत जल्दी पक्का पड़े। वो तो कह रहे हैं कि बात हो रही है, किसान सिर्फ मानने को तैयार नहीं किसी बात को। देखो सुनो, जिद पर अड़े हैं। वो क्या कह रहे हैं आते मतलब नहीं है। ने कहा कि करीब 13 दौर की वार्ता हो चुकी है, किसान अपना सख्त रुख अख्तियार किए हुए हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आप नहीं मानेंगे तो कैसे? गलत बात है भाई, हम क्यों माने? क्यों माने? गलत बात है। इनकी बात मानते रहे। ये कहें कि थाली बजाओ, बजा दे। पूरे देश ने बजाई, मैंने बजाई, तुमने भी बजाई। ये कह दिए जलाओ, जला दिए। ये कह मन की बात सुनो, सुन ली। ये कह ताली बजाओ, बजा दी। पागल हैं हम, दिमाग ना लगा मैं अपनों। क्या आप बिल्लू ताऊ मन की बात करते फिरेंगे? यार मेरी बात सुनो, तुम भाई मीडिया बारे भी आधे ही पढ़े लिखे दिखो। अब वो तुम पे भी कुछ से हाल लगी। वो अपने खुद के प्रधानमंत्री हैं कि जनता के प्रधानमंत्री हैं? बोलो। हाँ हाँ, जनता के हैं भाई, सबके हैं। हाँ, आप भी मानते हैं ना कि आपके हैं? अपने खुद के प्रधानमंत्री तो ना है? हाँ। अपने खुद के प्रधानमंत्री तो ना है? नहीं नहीं, देश के प्रधान। देश के प्रधानमंत्री, जनता के प्रधानमंत्री हैं। अपने ही मन की क्यों करते रहे? कभी जनता के मन भी टटोरे कर, यही जनता के मन में कहा। नहीं, उन्होंने तो एक सर्वे कराया था जिसमें 2 करोड़ किसानों के लगभग समर्थन किया था कि ये बिल। आते आगे 2 करोड़ किसान। मेरे घर में 12 मेंबर हैं और ये अब कम से कम 40 लाख किसान है आज दिल्ली के आसपास। समझ गए ना? 40 लाख किसान दिल्ली के आसपास है। 12 गुणा करियो कितने बैठे हैं? 4 करोड़। और जब 4 करोड़, ये तो रिलेशन हो गए, और जो 4 करोड़ जुड़ेंगे उनके रिलेशन कितने हैं? ये भारत जुड़ रहा है। भारत के किसान के मायने ही भारत है, उनके आएंगे समर्थन में। कहाँ से पकड़ लाए जिन्होंने, कौन है भगवान जाने। हमारे ढंग तो उनकी लिस्ट है ना। अभी 3 दिन पहले तो मैं ही किसान हुए हूँ, भारत को नागरिक। 3 दिन पहले तो वो हाफिज सईद को भैया बता रहे। क्या मतलब है यार ये चीज को? तुम्हारी मीडिया बारे आएगा कि एक बुड्ढो पाकिस्तान से आएगो, तो पाकिस्तान से भैया हाफिज सईद को भैया ही आ सके। पता है आज पुलिस ने हाई अलर्ट किया है। खुफिया विभाग के कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने कहा है कि करीब 307 ट्विटर हैंडल बनाए गए पाकिस्तान की ओर से, जो कल होने वाली रैली को प्रभावित करेंगे। देखो ना, तो मैं ट्विटर चलाऊं तो यू है, यहाँ पे कोई ट्विटर चलते हो तो वहाँ देख ले। और हम पे सब पे यही है। कई बालक बच्चे की तो मैं कहूँ ना, कहीं पे हमारे पे बड़ा फोन हो, और नहीं तो यहाँ ये ट्विटर है। ये लाओ भैया ट्विटर ने लाओ निकाल के, ये ट्विटर है, ये सब ट्विटर दीजिए। ये सब ट्विटर चल रहे हैं। ये रे एक काम कर, एक लत्ता बिछा ले, गठरिया बांध ले इनकी। अरे आदमियों यहाँ हम पे धरो सोता तुम्हारो। हम ट्विटर चला में, पाकिस्तान के ट्विटर हैंडलर ने तो सरकार देखे या एजेंसी देखे, हमारो बेटा इन चीजन तो कोई लेनो देनो ना है।
और सुन लो मेरी बात, उनकी चिंता सुरक्षा को लेके कहा है। उनकी चिंता सही है, वो अपनी चिंता जताओ। और हम इस देश के नागरिक हैं, पाकिस्तान के नागरिक नहीं हैं। हम पाकिस्तान की सह पे नहीं चलेंगे। ये हमारा देश है, इसे ना कोई पाकिस्तान ना कोई और हमें तोड़ ना सके। रही लड़ाई की बात, हमारी और नेतान की लड़ाई चल रही है। गलत काम करेंगे रोज होंगी, ये हमारे घर की लड़ाई है। पाकिस्तान से ये लड़ाई को कोई संबंध ना है। उन्होंने आपकी परेड को प्रभावित करने के लिए कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा है। देखो, हमारी परेड प्रभावित ना होगी, हमारे बालक ट्रैक्टर हाँकेंगे और जिंदाबाद करेंगे भारत और नहीं जी, मतलब ही ना। हमारी देश की तरफ बाहर के देश को कोई आंख उठा के देगा, कोई आंख निकाल लेंगे हम बाहर को। यार क्या बात कर दी तुमने, हमारे बीच में घुस जाएगा कोई। और ये तुम्हारे चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँ कि सुरक्षा एजेंसी भी अपना काम करे, ढंग से करें, हम भी सतर्कता बरते। उन्होंने तो हाईलाइट कर दिया भाई। है तो मैंने कह तो दई भाई, मैं भी तो कह रहा हूँ सुरक्षा करना कोई बुरी बात नहीं है। तुम भी अब घर को जाओगे, गाड़ी में पहुंचोगे तो मैं भी कहूँगा बेटा ठीक पहुंचो, यहाँ आता हूँ जी मैं ठीक पहुँच। तो सुरक्षा को तो करना चाहिए मामला। आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? अभी तो बेटा कल को काम है, अपनी कल की परेड कर ले या त्योहार में अपने निपटा ले, फिर परसों को आ जाइयो जब बता देंगे कहाँ काम है। अच्छा, आप रोड को लेके क्यों आप लोग आड़ गए थे कि नहीं हमें इसी रोड से यात्रा निकालनी है, परेड करनी है, जब पुलिस ने आपकी पुलिस की 5 राउंड लगभग वार्ता हुई, आप लोग तो फिर कहाँ जाए यार, रोड पे ना जाए, आसमान में हो गए। उन्होंने तो आपको रास्ता बताया कि इधर से निकल जाइए आप लोग। तो मतलब सब बात उनकी माने, कुछ हमारी ना चलेंगी। कैसे कैसे हमें अधिकार ना आया देश में। आपने तो अपनी बात मनवा ली, क्यों इतने गुस्से? बेटा मनवा ना ले, ये हमारा अधिकार है, हमारा हक है, ये आज़ादी को त्योहार है। हमारे बालक परेड करेंगे और हम भी अपनी ट्रैक्टर पे परेड करेंगे, जैसी हम पे होगी टेढ़ी मेढ़ी वहाँ करेंगे, अपने काम है, अपने त्योहार को आनंद लेंगे। ये हम कौन सी बात होगी, ये हम जिद काय की है। नहीं, इसी के लिए 5 राउंड बात हुई कि अरे तो इनको काम बहकाने को बहकाते डोले। उन्होंने आपको रास्ता इन पे अब सरकार पे हम बहकना रहे। अब भैया हम दिमाग लगावे बेटा, अब इतने से भी ना बहकेंगे इन पे। हाँ, सरकार से लड़ेंगे मतलब? लड़का को रहे, अपने काम को आए, और जब वोट इन्हें दिए तो लड़ने कहाँ जाए। सरकार की बात नहीं मान रहे आप, इतना असहमत होके बैठे। सरकार हमें ट्यूशन पढ़ाएगी, ये हमने बनाए ना, हम ना बनाए। इनकी बात मानने हम, तुम इनके वकील बन के आ जाए करो मेरे डिंग। सरकार तो आपसे कह रही है कि आप मान लीजिए। हम कह रहे हैं सरकार दे के मान जाओ आराम से ही, आगे कुछ जो कुछ बचो ही भी ना रहेगो, उन्हें दे दो जाके ज्ञान। हम तो जैसे आज ऐसे कर लेंगे, इनके डिब्बा खाली मांगे। अब तक जो बोलियो है ये काट लियो, आगे गुना बो में। मतलब कृषि बिल आप किसी भी सूरत में मंजूर नहीं मानेंगे? बेटा मंजूर नहीं होगा। देश को संविधान और सर्वोच्च न्यायालय दोनों का कद जनहित से छोटा होता है, जनहित से खिलवाड़ कर गए। ये आंदोलन उस हर एक व्यक्ति को है जो देश में अन्न खाता है, वो हमसे झुकेगा। कहीं आप लोगों का यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल से प्रेरित? राजनीतिक दलन ने जोन से ज्ञान लेनो हो, हमारे ढंग आ जाओ, हमारी सदस्यता लो, हमारी टोपी लगाओ, ठीक है ना, हमारे पीछे बैठ जाओ, जिंदाबाद करते रहो। इनसे ज्ञान लेंगे हम, इनके ज्ञान के मोहताज हैं हम, राजनीतिक दलन के। इनसे कम पढ़े लिखे हैं बेटा, हम पूछ रहा हूँ मैं, इनसे कम पढ़े लिखे ना मेरी बेटी। हाँ, इन्हें कोई ज्ञान चाहिए तो हमारे किसानन के स्कूलन में पढ़ लगो, ये इन्हें ज्ञान मिल जाएगा। मंदे मत बोलो तेज। तो मोदी जी से आप मुखर विरोध जारी रखेंगे जिस तरह की आप मीडिया में बात कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए भाई, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और वो गड़बड़ कर रहे हैं, तो फिर विरोध करने के उनसे ना जाए किससे जाए? बता बेटा, उनकी उम्र 70 साल से ऊपर है गई, हमें उन पे भी तरसा रहो। कामों काम में कुर्सी की कोटियां भरे बैठे। अरे यहाँ उम्र में आदमी नींद ना आवे, करबट बदले खाट पे भी। या एक भाई को छोड़े, अपना भजन ध्यान से लग जाए, अपने भजन ध्यान करें, और या एक भाई को छोड़े, कहीं कोई और देखे। मतलब आप प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं वो भजन करें, छोड़ दे रहे हैं? अरे मैं क्या और गलत कह रहा हूँ? 60 साल में आदमी रिटायर है जाए, बुढ़ापे में आदमी तो क्या कहे भाई, बड़े बूढ़े तो क्या कहे आदमी, भजन ध्यान करो, अपने रोटी खाओ। या ये तो कह रहे हैं हम उनसे। आदमी को बेटा शरीर काम ना करे, दिमाग भी बुढ़ापे में ऐसा ही है जाए, गड़बड़ है रही है। अब बीजेपी क्या कह रही है कि हमें मजबूत करो। वोट मोदी जी के नाम पे नहीं, बीजेपी की तो वही 2-4 आज है, वही कर निकलेंगे। बीजेपी को वोट ना आका ही पे। अब मोदी जी तो हमें भी दर्शा रहे हो कि भाई बुढ़े आदमी खींचे डोल रहे, इसमें तो हमने आए खींचे, उसमें वो सरमाएदार खींच रहे हैं कि गड़बड़ कहाँ एक कागज ना भाग जाए। बीजेपी कह रही है यहाँ सुनो, पहले हमारे काम है करो, उनसे बनाव है, उनसे बनाव चल लो बेटा।
अभी तक बिल्लू ताऊ जी ने जिस तरह से हमसे बात की, कहीं ना कहीं सरकार जो कह रही है उस पर संदेहास्पद निशान तो खड़े ही होते हैं कि ये किसानों को भड़का रहे हैं। क्यों भड़का रहे हैं आप किसानों कौन से नेता ने कही तुमसे मैं भड़का रहा हूँ? को? तमाम नेता कह रहे हैं कि किसानों को भड़काया जा रहा है, राजनीतिक विरोध, राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं किसान। बेटा मेरी बात सुनो, ये कहो कुछ भी, इनके कहने से काम ना चल लो। ये जो चुप चुप कानून बनते हैं, 150 करोड़ के लगभग आबादी देश की होने जा रही है, इतने बड़े सेक्टर के कानून को बनाने के लिए आप डिबेट करते, किसानों की राय लेते, और जब ये कानून बनाते, विरोधी को मैं कोई मेरी पार्टी ना है राजनीतिक कि मैं इनके खिलाफ चुनाव लड़ना हो, लेकिन गलत काम करेंगे तो 1000 बार कंगे गलत करे हो, 50 बार करेंगे कंगे, या बात है वो 7 साल में इनको एक काम दिखा दो, तुम लिया इनको, इनको जो भी इनको कागज है कि भैया ये काम कर दियो इन्होंने, एक काम बता दो इनको। आप कह रहे थे अभी कि किसान गरीब है, तो फंडिंग कहाँ से हो रही है आपकी? इतना बड़ा जन आंदोलन कैसे चला रहे हैं? बेटा जब जीडीपी में सांस घेर सके हैं हम, तो रोटी तो हम खामे ही हैं। जो पूरे देश है अन्न खबातो हो, पूरे देश के पेट भरतो हो, वो यहाँ भूखों मरने लगे? जब ज्यादा बढ़िया कैमरा चलेंगे तुम्हारे कि भूखते मर गए 10 किसान, भूखते मर गए 100 किसान। तुम्हें हमारे यार एक बात बताओ, एक चाय बेचने वाला आदमी देश में बैठा दियो तो देश है आंकड़ो, हमारे लत्ता पहनने पर रोटी खाने पर धारा लग रही है। नहीं, बिल्लू ताऊ भी तो 60 दिन से बैठे हैं। हाँ तो बैठे रहेंगे, और हम तो 60 महीने बैठे रहेंगे। ये भी कोई बात रही तुम्हारी? मीडिया आइए पूछे कि ताऊ रोटी कहाँ से आ रही है, हमारी रोटी का रख रही है इनके दिमाग में, इन्हें समझाती हो जाके, इनकी कुर्सी का रख रही है हमारे दिमाग में, अगर हमारी रोटी इनके दिमाग में करकेगी, हाँ समझाती हो इन्हें जाके। कुर्सी से उतार देंगे। जनता ही उतार दे, लोकतंत्र में क्या है? 400 बार इनसे पूछो कहाँ पड़े, पक्की में नक रही है, इन पे बिन के रही। अरे भैया चलो अब कहने भी देखो, दोबारा ही नहीं होते थे कि चल काम करने की अकल आएगी होगी। एक सिपाही को भी टेस्ट हो या भारत में, नेता बनने को टेस्ट ना हो, कुर्ता पहरो नेता बन गए, सिपाही बनेगो तो टेस्ट होएगो। मतलब आप और 8-7 साल में सिपाही को प्रमोशन है, जाओ दरोगा बन जाए। अब इनसे यूँ पूछिए होमगार्ड रह गए कि दरोगा बन गए? 7-8 साल है गए इन्हें। तो मतलब बिल वापसी के पहले किसी भी तरह का संशोधन नहीं। ये या बीमारी है हम पे लाद ना सके, ये हम पे लादेंगे नहीं, या बीमारी है और ना हम लदन देंगे, सीधी सच्ची बात है। हमारे काम है निपटा दो, बिल्लू भी घर को चले हो जाएगा, तुम भी अपने घर को चले हो जाओगे, और ये ना करेंगे या काम है तो हम ऐसे ही कहेंगे। और इनकी बिल्कुल जमीन देखेंगे कि क्या क्या करे हो इन्होंने। अब एक बीमारी ना देखेंगे, बहुत सारी बीमारी देखेंगे इनकी हम। अब और कौन सी बीमारी पर वो आप? भी हमें पल्ले पड़ेगी, ढूंढ रहे हैं का काम इन्होंने करे। भैया मेरी बात सुनो, नहीं, अब 7 आगे साल में इन्होंने कहा करे और कहा ना करो, सबे ढूंढेंगे, सबे टटोरेंगे, जो हमारे हाथ लग तो रहेगो। कृषि बिल के अलावा कोई और बीमारी में? अरे भैया बीमारी का काम है, 2 करोड़ तो नौकरी खाली पड़ी है देश में, ये युवा कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएगी भीड़? एक है मिली ना, शिक्षा खत्म, शिक्षा पे तुम काम नहीं करते। तुम यहाँ जाओ कि एक बंदर आयो अंगूर लिए ठेली पे से भाग गो, एक बार पिक्चर बना ली, वायरल कर दी। तुम गए स्कूल में जिनमें दरिया बटे, भारत के इंटीरियर में तुम गए बेटा एक आध दिन, छोटे छोटे ही चले जाते कि इनमें से दरिया बट रो है, टीचर ना आए, जंगला टूट रो है, किवाड़ भग गई लेकर के, बालक ना आए, ये बातें वहां देखते और उस पिक्चर को दिखाते। पत्रकारिता का अर्थ है जन जन तक आवाज पहुंचाना। पत्रकारिता का अर्थ ये नहीं है कि एनसीआर में मुंबई में घूमते रहना। नहीं, ये तो आपकी बात संविदा पे सगरे बालक भरे पड़े हैं ऑपरेशन में, कहाँ गई भाई नौकरी? इतनी नौकरियां देंगे, इतना पैसा स्कूलों को जाता है, 70% अनपढ़ की भीड़ खड़ी कर दी इन्होंने। ऐसे काम ना चले बेटा। 2014 में जब बालक की 18-20 साल उम्र ही, वो ये देख रहा हो कि सरकार आएगी वो नौकरी मिलेगी, बाकी डाली पे सफेद बार हिल लगी, 27 साल को है वो, और नौकरी खत्म हैगी। ब्याह बारे पीछे डोल ले 14 में जरूर लगेगो, वो भी खत्म है। गामन में ब्याह उन बालकन के पक्के हों जो पहले नौकरी के लग जाए, चाहे चपरासी बनो। 65% युवा देश में, दिमाग हम भी रखे हैं भाई, पागल ना घूम रहे हम। सरकार नौकरी नहीं दे पा रही। कहाँ दे रही है? कहीं हो तो लिस्ट मीटिंग ले आओ, 2 महीना से बोलूं मैं तुम पे, कोई सौदा ना है। तुम आओ भक्के उताऊ हुए पकड़ लो, उताऊ हुए पकड़ लो, है तुम पे भी कुछ सौदा ना। वही तो पूछ रहे हैं, तो उस पर तो बता ही नहीं। 26 के बाद बेटा यहीं बैठे रहेंगे, कल के त्योहार मना लेंगे, फिर यहीं डंड मारेंगे जब तक हमारा काम ना निपटेगो। बिल वापसी पे पूरा अड़े। बिल वापसी, एमएसपी पक्की, निपक मिलते भी काम ना चल लो, और बीमारी ढूंढ रहे हैं कोई और पा जाएगी, वहां को भी इलाज करवाएंगे, क्योंकि अब है गए हम अस्पताल में भर्ती,
जब आदमी अस्पताल में जाए ना बुखार में, फिर वो टेस्ट करें, फिर और 2-3 लिख रहे हमें, सबको इलाज हो। तो अब तो हम देखेंगे कि हम में कहाँ बीमारी है। ये थे बिल्लू ताऊ जी, जो अपने अलहिदा अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इनका अंदाज ही इन्हें बहुत ही अलग बनाता है और इनकी पहचान भी इनके खास अंदाज की वजह से हुई है। बिल्लू ताऊ जी के साथ इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, धन्यवाद।